हेलो दोस्तों। आज हम राधा जी की अंतिम यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। बरसाने की पवित्र धरा पर एक दिन जैसे समय ठहर गया था। ब्रज की हवाओं में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। फूलों की महक में भी हल्की सी कसक थी, मानो प्रकृति खुद किसी अनकहे दर्द को महसूस कर रही हो। यह वही दिन था जब प्रेम की मूर्ति, भक्ति की प्रतिमा राधा रानी अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकलने वाली थी। राधा का जीवन कृष्ण प्रेम से ही आरंभ और उसी में समाप्त होने वाला था। वे और कृष्ण कभी शरीर से एक ना हुए, पर आत्मा से तो वे सदा एक थे। लेकिन द्वारका में राज्य की व्यवस्थाओं और रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी रानियों के बीच कृष्ण अब पहले जैसे ब्रज में नहीं आते थे। बरसों बीत गए और राधा का शरीर धीरे धीरे विरह की आग में जलने लगा। राधा का मन हर पल उस मुरली की धुन को खोजता था, जिसे सुनते ही उनके हृदय नाच उठता था। पर अब वह बांसुरी चुप थी। कभी कभी कान्हा के संदेश ग्वालों के माध्यम से आते, पर वह भी महीनों बाद। उनकी सहेलियां ललिता, विशाखा उन्हें सांत्वना देती, पर राधा के चेहरे की मुरझाती मुस्कान यह साफ कह देती थी कि उनका मन अब सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहा है। ललिता राधा के एक दिन धीमी आवाज़ में कहा, अब मुझसे यह दूरी सहन नहीं होती। मेरा प्राण बस उसी के साथ है। शायद यह शरीर अब ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। यह सुनकर ललिता की आंखें भर आई। वह जानती थी राधा के प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने की यात्रा है। इस बीच द्वारका से एक संदेश आया। संदेशवाहक ने कहा, श्री कृष्ण आपको याद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप द्वारका आ जाएं। बरसाने के आंगन में जैसे अचानक जीवन लौट आया। सहेलियों ने राधा को यात्रा के लिए तैयार किया, लेकिन राधा का शरीर अब कमज़ोर हो चुका था। बरसाना छोड़ते समय उन्होंने यमुना जी के तट पर आकर प्रणाम किया। हे यमुना मैया, जब मैं कृष्ण के साथ लीला करती थी तब आपने हमें आंचल की तरह संभाला। अब मेरी अंतिम यात्रा है, मुझे आशीर्वाद दें। यमुना का जल जैसे और भी गहरा नीला हो गया, मानो स्वयं श्री कृष्ण उस जल में होकर उनसे विदा ले रहे हों। द्वारका पहुँचते ही राधा को महल में लाया गया। कृष्ण ने उन्हें देखते ही महसूस किया कि यह पहले जैसी राधा नहीं रही। उनके चेहरे की चमक अब विरह की पीली आभा थी, लेकिन आंखों में वही प्रेम का अथाह सागर था। कृष्ण ने उनके हाथ थाम लिए। राधे, तुम क्यों इतनी दूर चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कान्हा, हम भी तो दूर नहीं थे, बस तुम्हें यह खेल निभाना था और मुझे यह विरह सहना था। कृष्ण ने उन्हें अपने निजी उपवन में लेकर जाकर बिठाया। वहाँ वे दोनों घंटों बैठे रहे। बीते दिनों की बातें करते हुए राधा ने उनसे कहा, कान्हा, अब मेरा समय आ गया है। मैं यही तुम्हारे पास अपना शरीर छोड़ना चाहती हूँ। कृष्ण ने समझा कि अब राधा का शरीर धरती पर ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा, राधे, जब तुम जाओगी मैं बांसुरी बजाना छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरी बांसुरी की धुन सिर्फ तुम्हारे लिए थी। राधा ने आखिरी बार उनके कंधे पर सिर रखा। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश सुनहरी आभा में नहा रहा था। उसी क्षण बिना किसी शोर के, बिना किसी पीड़ा के राधा की आंखें बंद हो गई। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह उसी पल कृष्ण के साथ सच्चे मिलन में बंध गए हों। राधा के प्राण त्यागते ही कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया, पर कोई स्वर नहीं निकला। उन्होंने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। फिर जीवन में कभी भी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। द्वारका में भव्य अंतिम संस्कार हुआ। कृष्ण ने स्वयं राधा की चिता को अग्नि दी, किंतु लोगों का मानना है कि जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, उसी क्षण राधा और कृष्ण का सूक्ष्म रूप आकाश में मिल गया। कहते हैं राधा ने देह तो छोड़ दी, पर उनका प्रेम कभी नहीं मरा। वह आज भी हर भजन, हर कीर्तन, हर मंदिर की घंटी में जीवित हैं। जो भी श्री कृष्ण का नाम प्रेम से लेता है, वह राधा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करता है। ब्रज में आज भी लोग कहते हैं, कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण अस्तित्वहीन हैं। इसलिए जब भी किसी मंदिर में राधे कृष्ण का नाम लिया जाता है, वह सिर्फ एक जोड़ी का नाम नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति के अमर संगम की पुकार होती है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।